Hello everyone, welcome to my channel Dive into Creation and Learning. Today we will do chapter 4 of class 5 book Marigold. The name of the lesson is Flying Together. So what do you mean by the word flying? Flying means उड़ना. You have seen birds flying in the sky. Birds जो हैं वो sky में उड़ती है ना, आपने देखा है. And the next word is together. Together means एक साथ. Together means एक साथ. So flying together means एक साथ उड़ना. Flying together means एक साथ उड़ना. So has it ever happened with you that your parents tell you to do something on time and you have not done it? Like our parents tell us to get up in the morning early, do our homework on time, pack our school bags, and there are many other things that they tell us to do on time. But what happens when we do not listen to our parents or teacher and we do not do these things on time? Like they always say us na, that we should study on time. But what happens when we do not listen to them? We always face some trouble. Come, let's read this chapter and find out why our parents and our teachers always say us to do things on time. Why they tell us to study on time, do our all work on time. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत लंबा बड़ा सा पेड़ था और उसकी जो ब्रांचेस है उस पेड़ की वो इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत आर्म्स है, हाथ हैं उसके. ब्रांचेस एक हाथ की तरह है जो बहुत मजबूत हैं. This tree was the home of a flock of wild geese. ये जो ट्री है ये क्या है, एक घर था किसका, फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज का. मतलब जब बर्ड्स इकट्ठे होते हैं ना तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ फ्लॉक. तो ये जो पेड़ है वो क्या है, वो वाइल्ड गीज का घर था. वाइल्ड गीज जो होती है वो एक टाइप की बर्ड होती है जो बहुत ज्यादा डक से सिमिलर लगती है. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. अब क्या है, हम सबको अपने घर में बहुत सेफ फील होता है ना, हम कहीं भी जाते हैं कहीं भी आते हैं, पर हमें सेफेस्ट कहाँ पे फील होता है, अपने घर में फील होता है. वैसे ही इन गीज को वो जो पेड़ होता है वो उनका घर होता है और वहां पे सबसे ज्यादा उन्हें वो सेफ फील कराता है वो घर. और उनमें से एक एक जो गीज होता है वो सबसे बूढ़ा होता है और बहुत वाइज होता है. वाइज मतलब समझदार होता है वो. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. अब क्या है, वो जो वाइस ओल्ड बर्ड होता है ना उसने क्या हुआ, वो पेड़ के नीचे जहाँ पे पेड़ का बॉटम होता है वहां पे क्या देखता है, एक क्रीपर देखता है. क्रीपर क्या होते हैं, वो एक तरीके के प्लांट होते हैं जिनकी जो बेल होती है वो नीचे से शुरू होके ऊपर किसी के सहारे, किसी दूसरे प्लांट के सहारे वो ऊपर जाके उगती रहती है. तो वो जो वाइस बर्ड होता है वो बाकी बर्ड से उस क्रीपर के बारे में बात करता है. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will grow soon. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. अब क्या है, जो वाइस बर्ड होता है वो जब उन्हें क्रीपर्स के बारे में बताता है कि ये देखो ये क्रीपर है और हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, मतलब इसे काट के फेंक देना चाहिए. तो जो बाकी के बर्ड्स होते हैं ना वो ये बोलते हैं कि हमें इसे डिस्ट्रॉय क्यों कर देना चाहिए, हमें इसे काट के फेंक क्यों देना चाहिए, ये तो बहुत ही छोटा सा है, ये क्या परेशानी है हमारे लिए. तो वाइस ओल्ड बर्ड जो होता है ना वो बाकी गीस को बोलता है कि ये जो क्रीपर है ना ये बहुत जल्दी पेड़ के सहारे ऊपर तक पहुंच जाएगा और ग्रो करेगा, और धीरे धीरे जब ये ग्रो करेगा तो ये बहुत ज्यादा थिक एंड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बहुत बड़ा और बहुत मजबूत बन जाएगा, और तब उसे काटना बहुत मुश्किल होगा. What of that? Asked the geese. What harm can
a creeper do to us? अब क्या है, बर्ड्स को तो ध्यान में नहीं आता, पर ये जो ओल्ड वाइस बर्ड होती है ना, ये जो है ये बहुत समझदार होता है। तो वो क्या करता है, वो बाकी बर्ड्स को जब बोलता है तो बाकी बर्ड्स बोलते हैं तो इसका क्या है, ये जो क्रीपर है अगर उग भी गया, स्ट्रांग हो भी गया, तो ये हमारा क्या नुकसान करेगा, है तो ये क्रीपर ही ना सिर्फ, तो इससे हमारा क्या नुकसान है। Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us. वाइस बर्ड जो है उन्हें समझाता है कि क्रीपर जो है, क्रीपर तो हमें कोई परेशानी नहीं देगा, पर इस क्रीपर की वजह से कोई हंटर जो है हमारे पेड़ पे चढ़ के हमें मार सकता है। Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. अब क्या होता है, जो बाकी के गीज होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, वो कहते हैं तो चलो कोई जल्दी की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रीपर है अभी बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसे अभी अभी इसे नष्ट करके नुकसान पहुंचा के कोई फायदा नहीं है। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. ये तो बात एकदम वाइस बर्ड ने सही बोली है। जब बाकी के गीज मना कर रहे होते हैं कि अभी ये बहुत छोटा है, इसे काट के क्या ही फायदा, तो वाइस ओल्ड बर्ड जो होता है इन्हें समझाते हैं कि अभी ही इसे काट दो, जब तक ये छोटा है, ये यंग है, जब ये बड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इसे काटना और हम इसे काट नहीं पाएंगे। we'll see, answered the birds. अब जो बाकी बर्ड्स है वो कहते हैं हाँ हाँ देखते हैं, मतलब उनकी बात को मानते नहीं है और वो कहते हैं हाँ हाँ हम देख लेंगे। But they did not destroy the creeper. और वो उस क्रीपर को उस वक्त नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, नहीं काटते हैं। अब जब टाइम चला जाता है तो वो धीरे धीरे, अगर हम उस किसी काम को उस टाइम पे नहीं करते जब उसे करना होता है, तो बाद में तो हमारे ध्यान से निकल जाता है, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। चलिए देखते हैं। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. अब क्या हुआ, वो वाइस ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस है वो तो मानते नहीं है और वो टाइम के साथ भूल भी जाते हैं कि उन्होंने क्रीपर के बारे में क्या किया था। और जो क्रीपर है वो धीरे धीरे उगता है और वो ऊपर की तरफ जाता रहता है और स्ट्रांग होता रहता है। Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. अब जो है क्रीपर इतना मोटा हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है, एकदम मोटी रस्सी के जितना कि वो इजीली कट ही नहीं सकता। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब क्या हुआ, जब एक सुबह की बात है कि जब गीस जो हैं वो बाहर खाना ढूंढने के लिए जाती हैं, तो उनके फॉरेस्ट में एक हंटर आता है। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come in the evening, I shall catch them. अब एकदम वैसा ही हो रहा होता है जैसा कि वाइस ओल्ड बर्ड ने कहा था। तो वहां पे उनके फॉरेस्ट में जब वो हंटर आता है ना, वो उस पेड़ को देखता है जहाँ पे वाइल्ड गीज रहती है। उस वक्त वाइल्ड गीज तो अपना फूड ढूंढने के लिए गई होती है, तो वो उस पेड़ को देख के अपने आप से क्या बोलता है, अच्छा ये एक जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीज रहती है। तो वो कहता है कि शाम को मैं इन्हें पकड़ता हूँ। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. अब क्या होता है, ये जो हंटर होता है उस क्रीपर, अब क्रीपर तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उस क्रीपर की हेल्प से वो ऊपर चढ़ जाता है और ट्री के ऊपर क्या है, अपना नेट डाल लेता है जहाँ पे उसे वाइल्ड गीस को पकड़ना होता है। देखिए, और फिर नेट डालने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है। ये देखिए इस पिक्चर में कैसे दिखाया है कि उसने ये नेट डाला हुआ है।
और नेट डालने के बाद वो नीचे आके वो वहां से चला जाता है ताकि उसके ऊपर वाइल्ड गीस को शक ना हो. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. अब क्या है, जब शाम को वो बर्ड्स घर पे वापस आते हैं तो वो नेट को देखते ही नहीं है, उन्हें ध्यान ही नहीं जाता नेट की तरफ, तो वो सीधा उड़ के पेड़ के अंदर जा रहे होते हैं और वो वहां पे जाल में फंस जाते हैं, उस हंटर के नेट में फंस जाते हैं. अब फंसने के बाद वो कोशिश तो बहुत करते हैं वहां से निकलने की, पर वहां से नहीं निकल पाते. हेल्प हेल्प cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब बर्ड्स जो होती हैं वो रो रही होती हैं. ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि ये जो बर्ड्स है वो रो रही होती हैं और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है और वो कहती है कि हम तो इस हंटर के नेट में फंस गए हैं, अब हम क्या करें. Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब क्या होता है, जब बाकी सारी गीज जो होती है वो चिल्ला रही होती है तो वाइज ओल्ड बर्ड क्या होता है, उन्हें एकदम से डांटता है. वो कहता है अब डोंट मेक अ फस नाउ, मतलब अब चिल्लाओ मत फालतू में और यहाँ पे शोर मत मचाओ. बहुत पहले ही मैंने आप सभी से ये बोला था कि इस क्रीपर को आप काट के फेंक दो, पर उस टाइम तो मेरी बात किसी ने नहीं सुनी थी, है ना. अब क्या है, अब हंटर कल आके मॉर्निंग में हम सबको पकड़ के लेके जाएगा और हमें किल कर देगा, मतलब हमें मार देगा. We were foolish, wept the bird. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. यहाँ पे अब जो बाकी के बर्ड्स होते हैं रो रहे होते हैं और रो रो के ही बोलते हैं वाइस ओल्ड बर्ड से कि हम तो बहुत फूलिश थे, हम बहुत बेवकूफ थे कि हमने आपकी बात उस वक्त नहीं मानी, पर अब जो है अब हम बहुत सॉरी हैं, हम आपको बहुत सॉरी बोलते हैं कि हमने टाइम पे वो काम नहीं किया जो आपने हमें बोला था. पर अब वो कहते हैं कि पर अब हमें आप ये प्लीज बताइए कि हम अब क्या कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. अब जो है वो जो वाइस ओल्ड बर्ड होता है वो एक उन्हें तरकीब बताते हैं. वो कहते हैं कि जब हंटर जो है मॉर्निंग में आएंगे हमें इस नेट से निकाल के ले जाने के लिए, तो हम क्या है मरने की एक्टिंग करेंगे. वो जो है हमें मरा हुआ देख के सोच के कि भाई ये मरे हुए हैं, तो वो एक एक करके हमें नेट से निकाल के नीचे फेंक देंगे और वो ये सोचेगा कि मैं इन्हें सबको नीचे फेंक देता हूँ और साथ में इकट्ठा करके क्या है उन्हें घर लेके जाऊंगा. हंटर को नीचे पेड़ पे आने से टाइम भी तो लगेगा, तो जब वो हम सारे बर्ड्स को नीचे फेंकेंगे और जब वो लास्ट वाली बर्ड को भी नीचे फेंक देंगे, तब हम सब क्या करेंगे वहां से उड़ के भाग जाएंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once get up, flapped their wings, and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. अब लास्ट में क्या है, वैसा ही होता है जैसे कि वाइस ओल्ड बर्ड ने बताया होता है. मॉर्निंग में हंटर आता है और पेड़ के ऊपर चढ़ता है और गीस के नेट को देखता है और वो अपने आप को ही बोलता है, कहता है ये तो सारी बर्ड्स मरी हुई हैं. तो वो धीरे धीरे एक एक बर्ड्स को नीचे फेंकता जाता है. सारी बर्ड्स है ना वो नीचे गिरती रहती है, पर जब वो जैसे ही लास्ट वाली बर्ड को नीचे फेंकता है तो सारी बर्ड्स एक्टिव हो जाती है और वो एकदम से उठती हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करती है, अपने पंख फड़फड़ाती हैं और सारी बर्ड साथ में एकदम से उड़ के भाग जाती है वहां से. और जो हंटर होता है वो उस वक्त तो पेड़ के ऊपर ही होता है, वो नीचे तो आया नहीं होता है. वो देख के ये सब बहुत चौंक जाता है और वो उन सारी बर्ड्स को वहां से उड़ते हुए
देखता है। ये जो स्टोरी है, इनके जो राइटर हैं उनका नाम है शिव कुमार। स्टोरी के राइटर का नाम क्या है? शिव कुमार। और ये जो स्टोरी है, ये एक बुक है पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसी स्टोरी बुक है जिसके अंदर बहुत सारी मॉरल स्टोरीज आपको पढ़ने को मिलती है। तो ये उसमें से ही एक पंचतंत्र में से एक स्टोरी है जिसका नाम है अ वाइस ओल्ड बर्ड। उनमें से ही थोड़ी चेंज करके ये स्टोरी बना के आपको ये सुनाई गई है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही अपने कोर्स से रिलेटेड बाकी स्टोरी सुनने के लिए डाइव इनटू क्रिएशन एंड लर्निंग चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और इस पे ट्यून इन रहिए। थैंक यू, बाय बाय।